बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार अंबिया अलैहिस्सलाम जो आज भी ज़िंदा हैं, इनके बारे में इस्लामी अक़ीदे की रोशनी में तफ़सील से बयान करूँगी। इसमें कुरान मजीद, हदीसात और उलमा के अक़वाल की रोशनी में इनकी ज़िंदगी, मुक़ाम और इनके ज़िंदा होने की कैफ़ियत को तफ़सील से बयान किया जाएगा। नबियों की ज़िंदगी और मौत का इस्लामी अक़ीदा। चार अंबिया कौन ज़िंदा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अंबिया की ज़िंदगी होने की नौआयत, अंबिया की हयात के बारे में मुख्तलिफ रायें बताई जाएंगी। इस्लाम में इस बात पर इजमा है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फ़ात पा चुके हैं, लेकिन कुछ अंबिया को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर ज़िंदा रखा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरत अल-मुज़म्मिल, बेशक ए नबी, आपको भी मौत आनी है और इन्हें भी मौत आनी है। इसके बावजूद कुछ अंबिया ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास तरीके से ज़िंदा रखा है, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन पर ज़िंदा हैं। अब बात यह है कि चार नबी कैसे ज़िंदा है, इनके बारे में बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलील अल-क़ादिर नबी हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठाया। इनके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में आयात है, और ना ही इन्होंने इन्हें दफनाया और ना ही इन्होंने कत्ल किया और ना ही इन्हें सलाब दी, बल्कि इनके लिए किसी और को मुशाबह बना दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरत अल-निसा में आयत 158, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठाया और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में दोबारा दुनिया में आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। इनके नज़ुल होने के मुतल्लिक़ कुरान में कुछ ऐसी हदीसात है, अनकरीब तुम में इब्ने मरियम ईसा नज़ुल होंगे जो आदिल हुक्मरान होंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बराह रास्त नहीं आया, लेकिन सूरत अल-कहफ़ में जिस बंदे यानी खास का जिक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा थे, वही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। सूरत अल-कहफ़ आयत नंबर 65। बस इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक ही बंदे को पाया, जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की और खास इल्म सिखाया। क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने के बारे में मुख्तलिफ रायें। बाज़ उलमा का कहना है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। जब तक वो ज़िंदा हैं, बाज़ उलमा का कहना है कि वो जिससे दफना दिए गए हैं वो फ़ात पा चुके हैं, लेकिन बाज़ उलमा का कहना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से ज़िंदा है, क्योंकि कुछ ऐसी हदीसात और कुछ ऐसी रवायात हैं जिनमें बताया गया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है कि वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल अलैहिस्सलाम के नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास मुकाम अता किया था। कुरान में इनका भी जिक्र आता है, बेशक इलियास भी हमारे रसूल में से है। क्या हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदा हैं और दुनिया में मौजूद हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी हैं, जिनके मुतल्लिक़ कुरान में आया है, और हमने इन्हें बुलंद मकाम पर उठाया है। क्या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं? बाद मुसाफिरीन का मानना है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और वो वहाँ ज़िंदा हैं। अंबिया की हयात और दो तरह की हो सकती हैं। अंबिया जो है उनकी मौत दो तरह की हो सकती है। जिस्मानी हयात, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा जिस्मानी तौर पर आसमान में उठाए गए, और रूहानी हयात, जैसे दीगर अंबिया को बज़ख़ी ज़िंदगी हासिल है, जैसे कि हदीस में कहा गया है कि अंबिया अपनी कब्रों के अंदर नमाज पढ़ते हैं। वो अभी तक अपनी कब्रों के अंदर नमाज पढ़ते हैं। अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा है और नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये है कि दो तरह की जिनसे उनको हयात मिल सकती हैं। एक है जिस्मानी हयात और एक है रूहानी हयात। इनके बारे में ये बताया कि जो हमारे नबी जिनसे दुनिया से जा चुके हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं, वो आज भी अपनी कब्रों के अंदर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको इतना अच्छा और इतनी हिकमत वाला फजल और रहमत अता की हुई है, उनको इतना अच्छा मुकाम हासिल है। इसी तरह जो हमारे चार नबी जो से आज भी ज़िंदा हैं, उनके बारे में भी यही है कि जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत जो से ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, इनके बारे में बताया गया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है कि वो आज भी जो उनसे आसमानों के ऊपर ज़िंदा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं जो हमें इस्लाम के बारे में बताती हैं कि हमारे नबी जो से चार ज़िंदा हैं। चार नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा होना कतई है, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ़ात है। ताहम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अंबिया की हयात दुनियावी मौत के बावजूद एक मुनफरिद और बुजुर्ग ज़िंदगी है,
اور وہ اللہ کے خاص فضل ہیں اور ایک الگ درجے پر فائز ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا پانی پیا تھا جس سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، تو یہ اللہ بہتر بتا سکتا ہے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے اسلامی واقعے کے ساتھ۔ اگر آپ کو اس واقعے میں کوئی تفصیل سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے ویڈیو بنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس کے لیے مجھے معاف کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کو اسلام کی زندگی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔